मानी जा रही है। देखिए, जोकर उर्फ रणवीर सिंह फरार बताया जा रहा है। मोहम्मद सोनू वेंटिलेटर काट करके भागा है। अब एसपी ने ड्यूटी पर तैनात जवानों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। हजारीबाग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 कुख्यात अपराधी फरार हो गए हैं। मुफस्सिल थाने की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है और जो भागा है, जो फरार हुआ है, जोकर उर्फ रणवीर नाम है और मोहम्मद सोनू बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर काट कर ये फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए, बताया जा रहा है कि हाजत से 2 कुख्यात अपराधी फरार हो गए हैं। ये कौन थे और फिलहाल अभी क्या एक्शन लिया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से ये देर रात की बताई जा रही है कि 2 अपराधी ये चोरी वगैरह जो है, डकैती वगैरह का जो है ये काम किया करते थे, उसी मामले में दोनों को लाया गया था। दोनों को जो है मुफस्सिल थाने के हाजत में रखा गया था। उसके बाद जो है ये वेंटिलेटर को काटकर वो फरार हो जाते हैं। हालांकि इसको लेकर जो हजारीबाग के एसपी जो है उन्होंने थाने के जो प्रभारी हैं उनसे एक स्पष्टीकरण भी मांगा है और इस पूरे मामले पर जो है तलाशी की जा रही है कि आखिर चोर जो है फिलहाल कहाँ फरार हुए, और हर एक थाने को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर आपके थाने क्षेत्र में ये चोर पकड़े जाते हैं या देखे जाते हैं तो इसकी जानकारी जो है आप स्थानीय थाने को दे दी। और जो ड्यूटी पर तैनात थे, क्या उस पर कार्रवाई होगी? जी, वही स्पष्टीकरण मांगी गई है कि आखिर किस कंडीशन में जो है वो भागे हैं, कि अगर आपके यहाँ चोर थे तो चोर को हथकड़ी लगी थी या नहीं, मतलब तमाम विषयों पर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई क्या होती है और उसके बाद जो है चोर कब तक पकड़े जाते हैं, तो तमाम बिंदुओं पर जो है वो भी जांच चल रही है। ठीक है सुशांत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हत्या की खबर है। पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। हत्या के बाद शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया है। मृतक के शिनाख्त में पुलिस जुटी है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रिंग रोड में दरअसल ये शव मिला। घटना से इलाके में दहशत है। रांची का ये मामला है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हत्या की गई है। हत्या का ये मामला है। बताया जा रहा है पहले पत्थर से कूचकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया है। अब मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। मृतक की शिनाख्त की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रिंग रोड में शव मिलने का ये मामला है। देखिए, गुमला से बड़ी खबर। रिमांड होम से दीवार फांद कर 2 बाल कैदी भाग गए। रिमांड होम प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है और लापरवाही के कारण ही 2 बाल कैदी दीवार फांद कर फरार होने में कामयाब रहे। रिमांड होम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब देखिए, घटना की जानकारी गुमला पुलिस को दी गई है। पुलिस ने तत्काल तौर पर छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया है। रिमांड होम प्रशासन में फिलहाल हड़कंप मच गया है। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिमांड होम से 2 बाल कैदियों के फरार होने के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लग रहे हैं। दीवार फांदकर 2 बाल कैदियों का भागना, और ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रिमांड होम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी गुमला पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने तत्काल तौर पर अब छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जेन जी से की गई अपील पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आज की युवा पीढ़ी यानी कि जेन जी परिवारवाद के सख्त खिलाफ है, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब देश ने नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को देखा है तो आखिर राहुल गांधी को क्यों बर्दाश्त करेगा। और साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने आगे ये भी कहा है कि ये नई पीढ़ी भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे में कांग्रेस से भी छुटकारा पाने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ये भी लिखा है कि राहुल गांधी बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएंगे। बीजेपी सांसद ने अपने पोस्ट में तीखे अंदाज में ये कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अब देश छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी उन्हें स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और अब आपको ये बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने ऐसा आखिर क्यों कहा। देखिए, दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया
और इस बार उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में जेन जी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है, देश के जेन जी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा छात्र देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया है। बीजेपी ने इस बयान को देश के लिए खतरनाक बताया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो राहुल को क्यों करेगा बर्दाश्त। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस पोस्ट में जेन जी का जिक्र आना बड़ी बात है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते दुनिया ने नेपाल में जेन जी का सत्ता पलट देने वाला हिंसक प्रदर्शन देखा है। आखिर जेन जी का जिक्र करने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? देखिए, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी ने ये पोस्ट में लिखा है। और जेन जी का इस्तेमाल करना, इस शब्द का इस्तेमाल करना और ऐसे भड़काऊ बातें एक्स पर लिखना, इसको लेकर के बीजेपी काफी आक्रोशित है और हमलावर है और राहुल गांधी के मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से बड़ी खबर, आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। देखिए, 30 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता प्रभार पद से मुक्त हुए हैं। देखिए, एसीबी महानिदेशक के प्रभार पद से मुक्त हुए, सीआईडी के प्रभार पद से भी मुक्ति मिली। अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। रांची एसएसपी चंदन कुमार का तबादला हुआ। एसीबी के पुलिस उप महानिदेशक का जिम्मा। चाईबासा के एसपी बने रांची के एसएसपी। राकेश रंजन बने रांची के एसएसपी। चाईबासा के एएसपी बने रांची के सिटी एसपी। पारस राणा रांची के सिटी एसपी बने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़ी खबर रांची से, आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 30 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला है। डीजीपी अनुराग गुप्ता प्रभार पद से मुक्त हुए हैं। और आपको बताते चलें, रांची एसएसपी चंदन कुमार का भी तबादला हुआ है। एसीबी के पुलिस उप महानिदेशक का जिम्मा मिला है। चाईबासा के एसपी बने रांची के एसएसपी। राकेश रंजन बने रांची के एसएसपी। चाईबासा के एएसपी बने रांची के सिटी एसपी। पारस राणा रांची के सिटी एसपी बने हैं। तो आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 30 ऐसे आईपीएस हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, झारखंड में पहली बार 3 दिन तक सेना के शौर्य और ताकत की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। खेलगांव में ईस्टर्न से 21 सितंबर तक ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीडीएस अनिल चौहान गुरुवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना के पूर्वी कमान और एसआईडीएम के सहयोग से ये प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। इसमें 200 से भी ज्यादा रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विक्रेता और 50 से ज्यादा एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। इस दौरान देखिए, सेना के अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों और डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया जाएगा। साथ ही इस कॉन्क्लेव में स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा होगी। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सिंपोजियम का उद्घाटन करेंगे। देखिए, ईस्ट टेक सिंपोजियम का लक्ष्य दरअसल क्या है वो आपको बताते हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना इसका खास तौर पर लक्ष्य है। और सेना के उपकरणों का यहां पर लाइव प्रदर्शन होगा। खेलगांव में ईस्ट टेक सिंपोजियम होने वाला है। टेक्नोलॉजी और सेना से जुड़े हुए जो विभिन्न सामान होते हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ईस्ट टेक सिंपोजियम का लक्ष्य आखिर क्या है। देखिए, दरअसल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना इसका खास तौर पर लक्ष्य है। क्षेत्रीय औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी एक लक्ष्य है। 2022 में पहला ईस्ट टेक गुवाहाटी में आयोजित हुआ। 2023 में दूसरा ईस्ट टेक शिलोंग में आयोजित हुआ और इसके बाद 2024 की बात करें तो तीसरा ईस्ट टेक कोलकाता में आयोजित हुआ था। और अब रांची के खेलगांव में ईस्ट टेक का चौथा संस्करण होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी उपकरण होते हैं और ये सब
प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो रांची में रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी समृद्धि इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SIPL ने अपने नए कंप्यूटर ऑफिस की शुरुआत की है और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्नत ड्रोन तकनीक का अनावरण किया। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कंपनी का ये कहना है कि झारखंड को भारत का प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में काम जारी है। कंपनी का उद्देश्य ड्रोन अनुसंधान, उत्पादन, डिजाइन और बड़े पैमाने पर निर्माण करना है ताकि भारत में ही सभी पुर्जे जो हैं इसके यानी कि जो पार्ट्स होते हैं वो तैयार किए जा सकें। देखिए, झारखंड के युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने और रोजगार देने के लिए SIPL ने 25 एकड़ का मेगा ड्रोन सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की है और ये परियोजना भारत के सबसे बड़े ड्रोन हब में से एक होगी और लगभग 8000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजित करेगी। तो 25 एकड़ में बनेगा मेगा ड्रोन सिटी। क्योंकि झारखंड में चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, आदित्यपुर, बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा MSME का। तो MSME का ये सेक्टर हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए, डिफेंस सेक्टर को और इंडिजनाइज करे तो हम रोजगार भी पैदा करेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो निर्देश है, देश उधर बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने और भारतीय सेना के रडार सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। भारतीय सेना का यह रडार सिस्टम कैसे काम करता है, किस यंत्र से पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया, देखिए हमारे संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर किसी ने सुनी थी और अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा भी सुना होगा तो इस यंत्र को जरूर देखा होगा। एक बार इस यंत्र को देखिए, क्योंकि ये वेपन कंट्रोल सिस्टम है, यानी बाहर में जब भी भारतीय सेना के जवान युद्ध कर रहे होते हैं तो यही वो वेपन है जिससे कि यही वो यंत्र है जिससे कि गोलियों को रोका जा सकता है, कितनों किलोमीटर के रेडियस में इसे रोका जा सकता है, क्या इसकी तकनीक है, इन तमाम चीजों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इनके विशेषज्ञ भी हैं। सबसे पहले तो क्या इसे नाम कहते हैं और कैसे काम करता है? फ्लाई वेपन कंट्रोल सिस्टम। क्या करता है काम ये जो भी हवा में जो भी चीज़ उड़ती है उसको यानी कि कैच करने का काम करता है। मतलब रडार सिस्टम है, जैसे फ्लाई कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी एरोप्लेन वगैरह उड़ रहा है तो उसके ये फ्रीक्वेंसी वेव के तरफ काम करता है, उसको कैच करता है। उसको जहाँ कैच कर रहा है, इसका 2 एंटीना है इसमें, एक सर्च है, एक ट्रैक एंटीना है। तो सर्च एंटीना उस सर्च का काम करता है जो कि कोई भी हवा में उड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है। कितने किलोमीटर ऊपर, कितना दूर तक? ऊपर 4 किलोमीटर के रेंज। 4 किलोमीटर आपसे ऊपर रहेगा। 4 किलोमीटर हाइट है इसका और 300 मीटर से 20 किलोमीटर तक एक सर्च करता है। एक बार इस पर विजुअली दिखाइए कि किस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा जो वेपन है उसका उपयोग किया जाता है। मेड इन हॉलैंड जरूर है, लेकिन इसका उपयोग जब भारतीय सेना अपने रक्षा करने के लिए करती है, आत्मरक्षा करने के लिए करती है, तो उस दौरान इसे किस तरीके से चलाया जाता है। यही वो यंत्र है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की रक्षा की और जैसा कि इन्होंने बताया, यही वो यंत्र है जिसके माध्यम से हवा में ड्रोन को कैच किया जा सकता है और भारत में पहुंचने से पहले किसी आक्रांति को रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। कुर्मी महतो को ST की सूची में शामिल करने की मांग और इसे लेकर 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है और इसे लेकर के चाईबासा के आदिवासी संगठनों ने विरोध के साथ अब आदिवासी मंत्री, सांसद और विधायकों को इस विषय पर अपना पक्ष साफ करने की मांग की है। कोलान आदिवासी एकता मंच के बैनर तले आदिवासी समाज ने मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव और जगत मांझी को मांग पत्र सौंपकर 23 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। और मातों को आदिवासी शामिल होने के लिए इतना अधिक वो लोग आगे बढ़ चुका है तो हमारे जनप्रतिनिधि क्यों मौन है? इसीलिए हम लोग आज सामूहिक रूप से निर्णय लिए हैं और निर्णय के अनुसार जो डेट होगा, निश्चित होगा, हम लोग सब कोई मिल करके पूरे ऐतिहासिक बना देंगे। यहाँ जब एक आदिवासी समाज अपने हक अधिकार की बात करता है
तो फिर दूसरा आदिवासी समाज कभी उसके विरोध में नहीं खड़ा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। कुछ लीडर, उनको लगता है कि कुर्मी लोग अगर एसटी में आ जाएगा तो हमारा राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरा कोई विरोधाभास नहीं है। अगर विरोधाभास होता तो कभी भी हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई कभी भी आदिवासी और महतो भाई लोग और जितने भी अदर मूलवासी लोग हैं मिलकर कभी नहीं लड़ते हम लोग। झारखंड में कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर के 20 सितंबर को राज्य भर में बड़े पैमाने पर रेल टेका डहर झेका आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन को आजसू ने समर्थन दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे कुर्मी समाज का अपना आंदोलन बताया है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह से इसको समर्थन भी देंगे और पूरी तरह से इसको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। कुर्मी समाज का आंदोलन देखिए तेज होता जा रहा है। रेल टेका डहर झोका आंदोलन और इस आंदोलन को समर्थन मिला है आजसू का। वहीं इस आंदोलन को बीजेपी ने कुर्मी समाज का अपना आंदोलन बताया है। और यह एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और उसको भारत का संविधान इस चीज़ के निर्णय करने के लिए, भारत का जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है इसको तय करने के लिए सक्षम है। और मैं समझता हूं कि इसमें राज्य सरकार को इस पर अपना निर्णय सुनाना चाहिए। और जहां तक आजसू पार्टी का है तो आजसू पार्टी ने अपने आंदोलन का निर्णय लिया है। तो आजसू पार्टी अपना एक संगठन है उसका और वो अपना आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। और अब बात करेंगे बालू घाटों के नीलामी की। देखिए रांची में कैटेगरी 2 के 19 बालू घाटों की नीलामी गुरुवार को कर दी गई। इसमें सबसे ज्यादा बोली ग्रुप बी के बालू घाटों को लगी। इसकी नीलामी 100 करोड़ 47 लाख 65 हजार में हुई। इसके बाद ग्रुप ए के बालू घाटों की 80 करोड़ और 49 लाख की नीलामी की गई है। आखिर में ग्रुप सी के बालू घाटों की 65 करोड़ में नीलामी हुई। वैसे आपको ये बता दें कि पैसा को लेकर के बालू घाट के आवंटन पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से फिलहाल नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद संबंधित कंपनियों को बालू घाट सौंप दिए जाएंगे। बालू घाटों की नीलामी पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नीलामी हो चुकी है, उसकी और जो क्लियरेंस वगैरह होता है वो सब लेने के बाद बालू का उठाव शुरू होगा। हाँ, उससे पहले अदालत की सहमति हम लेंगे, कोर्ट से क्लियरेंस लेंगे, कोर्ट का आदेश के बाद ही बालू का उठाव शुरू हो पाएगा। मुझे लगता है जब झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगाया था तो इनको इंतजार करना चाहिए था। ऐसे भी अभी एनजीटी की रोक लगी हुई है तो एनजीटी की रोक के समय तो आप ऐसे भी बालू का खनन कर नहीं सकते हैं। और ये जो अंतिम अभी इन्होंने निर्णय लिया है अपने चहेतों को ये बालू घाट देने का, ये भी तो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा। मुझे लगता है सरकार थोड़ा इंतजार करती तो बेहतर होता। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज रांची के डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की। झारखंड में अमन, चैन, तरक्की, खुशी और भाईचारे को लेकर दुआ मांगी। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि नापाक इरादे वाले लोग झारखंड से दूर रहें। दुआ किया है कि हमारा झारखंड जो है खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और जो नापाक इरादे वाले जो लोग हैं उनको झारखंड को इनसे दूर रखे। ये मैंने दुआएं की है। अमन, चैन, शांति जो हमारी पुरानी हम लोग लेके चलते हैं, भाईचारे को और मजबूत करें। डेवलपमेंट में हमारा झारखंड अव्वल आए। हम अपने विभाग में जितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। लोग चारों ओर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इसी